हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है। इसके अंदर हम ज्योग्राफी का 5th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने बेटा देखी होगी वीडियो, आपको समझ आई होगी। आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों एज़ यूजुअल बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो देखिए बच्चों, आज हम इसके अंदर जो वेजिटेशन है उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार की जो वेजिटेशन है, आज हम इसके अंदर उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लिसन केयरफुली। There are different types of vegetation in our country. First one is tropical evergreen, tropical deciduous, tropical thorny forest, mountain forest and mangrove forest. अब देखिए बच्चों, हम इसके अंदर एक एक करके डिस्कस करते हैं ये क्या है। तो फर्स्ट है बेटा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है, एवरग्रीन मीन्स जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो ये वाले जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पर क्या है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है। और ये एरियाज़ कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड अपर पार्ट ऑफ आसाम, तमिलनाडु कोस्ट, इन एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए गए हैं। दे आर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ पर जो पेड़ों की हाइट होती है, हाइट्स कितनी होती है बच्चों, यहाँ पर 60 मीटर से भी ज़्यादा यहाँ पर हाइट पाई गई है। यहाँ ये जो एरियाज़ होते हैं पूरे साल ये गर्म और नमी सूखे एरियाज़ होते हैं। और पूरे साल यहाँ पर क्या होता है, गर्मी रहती है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ट्रीज़ ग्रोस करते हैं, जैसे शब्स हैं, क्रीपर्स हैं, और ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर ट्रीज़ होते हैं। जैसे इसके अंदर क्या क्या दिखाए गए हैं, शब्स, क्रीपर्स गिविंग इट मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार की लेयर के अंदर जो ट्रीज़ होते हैं वो ग्रो करते हैं, जैसा अभी दिखाती हूँ आपको डायग्राम में। एंड नो डेफिनेट टाइम, यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के जो वेजिटेशन है इनका किसी का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता अपनी लीव्स को शेड करने का। इसीलिए यही कारण है यहाँ के जो एरियाज़ होते हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं हमेशा क्या है, हरे भरे दिखाई देते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें देखिए अलग अलग लेयर्स बनी हुई। देखिए बेटा फर्स्ट लेयर है ये सबसे नीचे 1.5 मीटर की, ये इससे ऊपर क्या आ गई है, इसको श्रब लेयर बोला गया है। फिर इससे ऊपर 5 मीटर वाले, देखिए इससे बड़े वाले प्लांट्स आ गए हैं, ये 5 मीटर तक के हैं। फिर आगे देखिए यंग ट्रीज़ आ गई हैं, ये देखिए ऊपर और बड़े पेड़ आ गए हैं, यहाँ पर इससे बड़े हैं। अब इनकी जो हाइट है वो 20 मीटर्स तक चली गई है। आगे है देखिए सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो इनकी 60 मीटर तक की हाइट। तो इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या अलग अलग 6 लेयर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं ग्रो हो रहे हैं। तो कोई ट्री अपनी लीव्स को कभी शेड करता है, कोई ट्रीज़ किसी पीरियड में शेड करता है, इनका किसी का कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है। यही कारण है ये वाले जो एरियाज़ होते हैं, ये जो जंगल होते हैं वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला गया है। ओके बच्चों, ये देखिए मैप के अंदर दिखाया गया किस एरियाज़ के अंदर कौन कौन से प्लांट्स पाए गए हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो ग्रीन है ये एवरग्रीन है। डेसिडियस पूरा कम्प्लीटली ये वाला जो एरिया है, कम्प्लीटली जो ये वाला एरिया ये डेसिडियस है। नेक्स्ट है बच्चों माउंटेन, जो देखिए माउंटेन एरियाज़ हैं वो माउंटेन एरियाज़ कहला रहा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये वाले जो एरियाज़ हैं नदियों के रिवर्स के पास होते हैं वो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। और ये वाला जो एरिया है ये क्या है, थॉर्नी फॉरेस्ट है, जो राजस्थान वाले गुजरात वाले एरिया के अंदर पाया गया है। ओके बच्चों, आगे देखिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं यहाँ पर इन फॉरेस्ट के अंदर। इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और चिनकोना, ये यहाँ पर मेन यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। इन जंगलों के अंदर अलग अलग प्रकार के जानवर पाए गए हैं, जैसे एलिफेंट, मंकी, लेमर, डियर और 1 हॉर्न राइनोसोर भी यहाँ पर आसाम और वेस्ट बंगाल के जंगल में पाए गए हैं। इनके अलावा यहाँ पर बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियन और स्नेल्स भी यहाँ पर इन जंगलों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये फर्स्ट था बेटा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज बच्चों ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए बच्चों सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, इसको हिंदी में बोला गया बच्चों पर्णपाती वन। पर्णपाती होता है जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं।
अब देखिए यहाँ पर इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा गया है। क्यों कहा गया बच्चों? देखिए इन मॉनसून एरियाज़, क्योंकि ये वाले जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पर जो बारिश होती है वो मॉनसून आने पर ही बारिश होती है। और यहाँ पर जो बारिश होती है रेनफॉल वो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक बारिश होती है यहाँ पर। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो अब इनकी पत्तियाँ गिराने का टाइम फिक्स होता है। ये 6 to 8 वीक्स के अंदर ये गर्मियों में क्या है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इसीलिए एक साथ अपनी पत्तियाँ गिराते हैं और एक साथ इन पर नई पत्तियाँ आती हैं। इसीलिए ये कुछ समय के लिए क्या है बिल्कुल खाली खाली दिखाई देते हैं। और इनको भी देखिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस में इन्हें डिवाइड किया गया है। तो जो मोस्टली क्या है 200 से 100 सेंटीमीटर तक जो रेनफॉल गेन करते हैं वो क्या है ईस्टर्न पार्ट्स, हमारे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स में पाए गए हैं, जो ऑलमोस्ट जैसे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट जिसमें 7 सिस्टर्स आती हैं, एंड फुट हिल ऑफ हिमालय, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट के जो स्लोप एरियाज़ हैं वहाँ पर 200 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। उस बारिश को ये गेन करते हैं। इसके अलावा बच्चों ये कहाँ पर है देखिए बेटा, टीक इज़ द मोस्ट, यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्री है वो कौन सा? टीक है। इनके अलावा बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन और मलबेरी, ये यहाँ पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्पीसीज़ के यहाँ पर प्लांट्स पाए गए हैं। तो देखिए बच्चों ये है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का जंगल, आपको इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। ये जो एरियाज़ होते हैं एंड जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। सेकंड है ड्राई, वो देखिए 100 से 70 सेंटीमीटर तक रेनफॉल गेन करते हैं। और ये वाले कहाँ पर? बिहार, उत्तर प्रदेश और पेनिनसुलर प्लेटू के एरियाज़ में पाए गए हैं। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं वो टीक, साल, पीपल और नीम यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं। इन जंगलों के अंदर पाए जाने वाले जानवर हैं बच्चों लोइन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बर्ड्स और स्नेक्स भी यहाँ पर पाए गए हैं। ओके, सेकंड था बेटा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखिए बच्चों द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। देखिए इसमें क्या बताया गया है, थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स के अंदर देखिए क्या बताया गया है। थॉर्नी मीन्स कांटेदार, यहाँ पर कांटेदार जंगल होते हैं और इनके अंदर जो बारिश होती है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यही कारण है कम बारिश की वजह से यहाँ पर सिर्फ कांटेदार वृक्ष ही यहाँ पर और झाड़ियाँ ही ग्रो कर पाती हैं। तो ये कहाँ पर हैं? ऑब्वियसली जहाँ बारिश कम होती है। तो जो सेमी एरिया एरिड एरियाज़ है कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन सभी के अंदर क्या है ये प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। और यहाँ के मेन प्लांट्स हैं अकाकियस, पाम्स, यूरोहेबिक्स एंड कैक्टी, यहाँ की मेन क्या है प्लांट की स्पीसीज पाई गई हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा गहराई तक लंबी रूट्स होती हैं और ये सोइल से क्या है अंदर ज़्यादा गहराई तक जाकर वहाँ से नमी गेन करने की कोशिश करती हैं, पानी लेती हैं। एंड इनकी जो लीव्स होती हैं वो मोस्टली थिक होती हैं एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवापोरेशन, और क्या होते हैं मोटी और छोटी होती हैं इनकी जो लीव्स होती हैं। यहाँ पर थॉर्नी फॉरेस्ट और स्क्रब्स भी इन एरियाज़ के अंदर पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनिमल्स देखिए बच्चों कौन कौन से हैं। कॉमन एनिमल्स पाए गए हैं यहाँ पर रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, टाइगर, लोइन, हॉर्स एंड कैमल यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर पाए गए हैं। तो देखिए बच्चों ये डायग्राम दिखाया गया है किसका है, ये थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब का डायग्राम इसमें दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट है बेटा माउंटेन फॉरेस्ट। अब माउंटेन फॉरेस्ट में देखिए माउंटेन यानी कि जो नाम से पता लग रहा है जो माउंटेन एरियाज़ के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं क्या होता है टेम्परेचर डाउन होता जाता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के और इनकी जो यहाँ पर जो प्लांट्स फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो 1000 से 2000 मीटर तक ये इनकी ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये पेड़। और यहाँ पर मेन ओक और चेस्टनट के जो पेड़ हैं वो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। इसके अलावा फिर आगे आता है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अलग अलग ऊंचाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लांट्स भी अलग अलग हो जाते हैं। इसमें होते हैं पाइन, दियोदर, सिल्वरफिर, स्पर्स एंड कैडर यहाँ पर पाए गए हैं। नेक्स्ट हाइट है इसके अंदर 3600 मीटर से ऊंची जो हाइट होती है 3600 मीटर से अबोव जो हाइट होती है वहाँ पर वो क्या है अलग अलग प्रकार के उसमें प्लांट पाएगा। इसमें कौन कौन से हैं देखिए सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्चेस यहाँ के कॉमन ट्रीज़ यहाँ पर पाए गए हैं।
और ये ऑब्वियसली बच्चों ये कहाँ पर होते हैं, जो हिमालय एरियाज़ होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये वाले पेड़ माउंटेन पेड़ यहाँ पर पाए गए हैं। तो देखिए ये माउंटेन पेड़ हैं, ये कम ऊंचाई का है, फिर ये और हाइट पर आ गया, और ज़्यादा हाइट हो गई। और इसके अलावा बच्चों यहाँ की जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्लांट्स पाए गए हैं जिनकी शेप ऊपर से ऐसी है आइसक्रीम जैसी होती है, क्योंकि जब ये स्नोफॉल होती है तो ये स्नोफॉल क्या है यहाँ से स्लाइड करके दोनों साइड से निकल जाती है, इसलिए इनकी शेप कोन जैसी शेप इनकी हो जाती है। ओके बेटा, आगे देखिए अब नेक्स्ट है बच्चों, और इसमें देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जातियाँ भी पाई गई हैं, जैसे गुज्जरवाल जाति, बकरवाल जाति के जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो भी इन एरियाज़ के अंदर पाए गए हैं। यहाँ पर जो कॉमन एनिमल्स हैं कौन कौन से हैं, कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शेप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लिपर्ड, शैगी, वाइल्ड बियर, रेड पांडा, शिप गोट यहाँ के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले इसमें एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव में देखिए बेटा, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो डेल्टाई एरियाज़ होते हैं जहाँ रिवर्स फ्लो करती हैं, वहाँ उस एरियाज़ के अंदर ये वाले मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारे जो ये कहाँ होते हैं, कोस्टल एरियाज़ में पाए गए हैं। और मड एंड सिल्ट मतलब कीचड़ वाला जो दलदली एरिया होता है वो यहाँ पर होता है, और कोस्टल एरियाज़ होने की वजह से यहाँ पर क्या है, हमेशा नमी बनी रहती है। यहाँ पर पाए जाने वाला ये कहाँ कहाँ पर होता है, देखिए जैसे गंगा का डेल्टा है, महानदी डेल्टा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सारे जो नदियाँ हैं ये जब ये डेल्टा बनाते तो उस एरियाज़ के अंदर मैंग्रोव ट्रीज़ पाए गए हैं। इनके अलावा बेटा गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो वहाँ पर सुंदरी ट्रीज सबसे ज़्यादा पाए गए हैं, और इनकी जो लकड़ी होती है वो हार्ड होती है, और पाम, कोकोनट, कोरिया, अगर यहाँ के मेन प्लांट्स के रूप में यहाँ पे पाए गए हैं। और जो रॉयल बंगाल टाइगर है यहाँ का सबसे फेमस एनिमल इसमें पाया गया है। इनके अलावा टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल और स्नेक भी यहाँ पर इन एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए बेटा, ये इसका देखिए डायग्राम दिखाया गया है, ये किसका है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का डायग्राम दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये सारे क्या थे, फॉरेस्ट के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है मेडिसिनल प्लांट, मतलब जिनसे हमें औषधि प्राप्त होती है, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर देखिए 2000 टाइप के अलग अलग प्लांट्स इसके अंदर पाए गए हैं जिनसे दवाइयाँ तैयार की जाती है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी है, सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी और कंकर, ये सारे किस्में आते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर आते हैं जिनके द्वारा दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। ओके, आगे देखिए, अब है बच्चों वाइल्ड लाइफ। अब देखिए जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो फ्लोरा है वो कितना है, फ्लोरा और फोना दोनों ही इसके अंदर इंडिया के अंदर बहुत अधिक मात्रा में है। तो 90,000 अलग अलग प्रकार की एनिमल स्पीसीज पाई गई हैं। इसमें 2000 प्रकार के बर्ड्स हैं जो पूरे वर्ल्ड का 13% इंक्लूड करते हैं, एंड 2546 स्पीसीज किसकी हैं, फिशेस की हैं जो नियरली 12% को कवर करती हैं, एंड 5 and 8% ऑफ वर्ल्ड्स एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स यहाँ पर पाए गए हैं। और यहाँ का सबसे जो मेन जो एनिमल पाया गया मैमल में कौन सा है, एलिफेंट है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों, आसाम, कर्नाटक और केरला वाले एरिया के अंदर पाए गए हैं। और जो वन हॉर्न राइनोसोर है ये भी यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर बहुत अधिक पाया गया है। कौन से एरियाज़ में, असम और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के जंगली गधे, एस एंड कैमल्स यहाँ पर पाए गए हैं। इनके अलावा बेटा इंडियन बिसन, ब्लू बुल, फोर हॉर्न एंटीलोप, गैज़ल, ये क्या है, सारे यहाँ के एनिमल्स हैं जो यहाँ पर इन एरियाज़ के अंदर पाए गए हैं। अलग अलग प्रकार के जो डियर्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, मंकीज़ हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में पाए गए हैं। तो देखिए बच्चों, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसके अंदर 1972 के अंदर वो हमारे इंडिया के अंदर इसके अंदर इम्प्लांटेड किया गया था। तो जो हमारी इंडिया है यहाँ पर ओनली कंट्री इन वर्ल्ड दैट बोथ टाइगर्स एंड लोइन, हमारा इंडिया ही ऐसा है जहाँ पर टाइगर और लोइन दोनों जानवर यहाँ पर पाए गए हैं। और नेचुरल हैबिटेट के अंदर जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात का, वो कहाँ पर है, वो कहाँ है, गुजरात का है। और यहाँ पर टाइगर्स आर फाउंड इन मोस्ट फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालय रीजन्स। इनके अलावा लीपर्ड्स कैट फैमिली से ही बिलोंग करता है, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट एनिमल अमोंग ऑफ प्रे, और ये क्या है, अपने जानवर का शिकार करते हैं।
तो ये क्या बताया गया है, जो गिर फॉरेस्ट है वो किसके लिए है, एशियाटिक लोइन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके अलावा बच्चों जो हिमालय एरियाज़ है वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पे ठंडा एरिया होता है, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग प्रकार के जानवर पाए गए हैं। तो जैसे लद्दाख का जो फ्रीजिंग एरिया है वहाँ पर याक सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तिब्बतन एंटीलोप है, ब्लू शिप है, वाइल्ड शिप, और आइबेक्स, बियर, स्नो लीपर्ड, रेयर रेड पांडा, ये सारे इसमें हिमालय एरियाज़ के अंदर पाए गए हैं। रिवर्स और लेक और कोस्टल एरियाज़ के अंदर टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाए गए हैं। तो ये देखिए कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं वो इस मैप के अंदर दिखाए गए हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए अब। इनके अलावा हमारे इंडिया के अंदर कलरफुल बर्ड्स भी पाई गई हैं, पीकॉक्स, पीजेंट्स, डक्स, पैराकिट्स, क्रेन्स, पिजन्स भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाई गई हैं। बायोडाइवर्सिटी है वो भी हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं, अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स हैं, उनको यहाँ पर ग्रो किया जाता है। जो एनिमल्स हैं वर सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचुरल एज मिल्च एनिमल्स। और इनके अलावा बच्चों देखिए इसमें क्या बताया गया है, दे ऑल्सो प्रोवाइडेड, अब जो जानवर होते हैं उनसे हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ों के अंदर देखिए क्या है, जैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन, मीट, एग्स, ये सारे क्या अलग अलग प्रकार के जानवर से मिलते हैं। फिश प्रोवाइड हमें अस न्यूट्रिटिव फूड। तो जो जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सभी हम सभी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस प्रकार से फूड चेन होती है, वो फूड चेन के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और फूड चेन हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जो अगर हम फूड चेन में से किसी एक भी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो क्या है, जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से क्या है, जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और 1300 के आसपास जो प्लांट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अलग अलग प्रकार की 20 टाइप्स की जो स्पीसीज़ है वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो इनको बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी नष्ट होने का वजह है। तो इसका ना हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर जो हैं वो शिकार करते हैं अपने कमर्शियल पर्पस के लिए। पोल्यूशन भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, इन एलाइन स्पीसीज, रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें क्या हैं, कल्टीवेशन, हैबिटेशन, ये इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारा फ्लोरा और फौना है वो बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहा है। और हमें अपने कंट्री को बचाने के लिए फ्लोरा फौना को हमें सेव करना होगा। तो इसके लिए देखिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। तो इसके अंदर सरकार की साइड से जो स्टेप्स उठाए गए हैं उसमें क्या है, सरकार ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को हमारे इंडिया के अंदर सेटअप किया है। इनमें से देखिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट 10 कौन से, सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिम्पलीपाल, पंचमढ़ी और अचमाकर, अमरकंटक, ये सारे क्या है हमारे वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर इन्हें इंक्लूड किया गया है। माइग्रेटरी बर्ड्स देखिए बच्चों, इसमें माइग्रेटरी क्या होता है, जब मौसम चेंज होता है तो अपने एरिया को छोड़कर जब ये दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो इन्हें माइग्रेटरी बर्ड कहा गया है। जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी माइग्रेशन करते हैं, वो अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी जॉब के लिए अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में चले जाते हैं, उसी प्रकार से जो बर्ड्स होते हैं वो भी माइग्रेट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, सम ऑफ दी वेटलैंड ऑफ इंडिया पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स, कुछ एरियाज है जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन, जो ये दिखा रखे हैं बच्चे सारी क्या है, साइबेरियन क्रेन है, बहुत अधिक संख्या के अंदर ये क्या है माइग्रेट करती हैं। ये वन सच प्लेस फेवरेबल विद बर्ड्स इज़ द, इनका सबसे फेवरेट स्टेट एरिया कौन सा, रन ऑफ कच्छ है। जब ये एंड वेयर द डेजर्ट मर्जेस विद द सी, फ्लैमिंगो विद द ब्रिलियंट पिंक प्लूमेज कम इन द 1000 टू बिल्ड नेस्ट माउंट फ्रॉम द सॉल्टी मड एंड रेज देयर यंग वंस, मतलब यहाँ पर आकर क्या है ये अपने बच्चों को जन्म देती हैं और अपने एरिया को छोड़कर ये यहाँ आ जाती हैं, और जब क्लाइमेट सही हो जाता है तो ये वापस से अपने एरिया के अंदर चली जाती हैं। तो बच्चों ये इसके अंदर किसके बारे में बताया गया, साइबेरियन क्रेन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा देखिए बेटा जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, कच्छ, सचीग्राम, सिम्पलीपाल, दिहांग, दिब्रू, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी,
अचकनमार, कोल्ड डेजर्ट, पन्ना, ये सारे क्या हैं इम्पोर्टेंट 18 बायो रिजर्व्स हैं जहाँ पर जानवरों को और वेजिटेशन को सेव करके रखा जाता है। और 1992 के अंदर जो गवर्नमेंट है उन्होंने फाइनेंशियली टेक्निकली वहाँ पर क्या है बोटेनिकल गार्डन्स को ओपन किया गया था, और जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसे भी स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन्हें स्टार्ट किया गया था हमारे इंडिया के अंदर। एंड 101 नेशनल पार्क्स, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। इस प्रकार से बच्चों ये आज इस चैप्टर के अंदर कम्प्लीटली यही बताया गया है कि केवल गवर्नमेंट, केवल सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, और हमें भी क्या है अपने फॉरेस्ट एरियाज़ को सेव करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, हमें पेड़ों को नहीं काटना है, हमें प्लांट्स लगाने हैं, जंगली जानवरों को सेव करना है, ताकि जो फूड चेन है, हमारा जो इकोसिस्टम है उसे हम सेव कर सकें, और जो हम सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बेटा बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।